12 students are there. Okay. Okay, let's start. So in the last class, we have discussed that thermodynamics is made from two words, these two words are Greek words, therm and dynamics. The meaning of therm is heat and dynamics means power. So in the thermodynamics, we deal with the conversion of heat into power. So then we have discussed the internal combustion engine. In the internal combustion engine, the fuel is supplied and the chemical energy of the fuel first convert into the heat energy, and then this heat energy is converted into the mechanical power. So there is a conversion of heat into mechanical power. So this is the perfect example for the thermodynamics. So in the thermodynamics, we will deal such systems in which there is a conversion of energy. Okay. So then after that, we have discussed the definition. Thermodynamics is the branch of science which deals with the interaction of energy, mainly in terms of heat and work by a system and its effect on the properties of a system. Okay. In the broader sense, we can say thermodynamics can be defined as the science of energy. तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर भी एनर्जी का इंटरेक्शन होगा या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वहां पर कौन सा सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा? अपना थर्मोडायनेमिक्स, या उसकी जो भी स्टडी होगी वो किसके अंदर आएगी? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे कि कैसे सोलर पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर पावर कैसे इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो रही है, या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी है कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कभी हमको ठंडा लगता है कभी हमको गर्म लगता है, कैसे हम अपने बॉडी को एक जो कंफर्टेबल जोन है उसमें रखते हैं. जाड़ों में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और गर्मियों में हम एसी यूज करते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हीट का इंटरेक्शन हो रहा है. तो ये वाला भी जो एरिया है वो भी किसके अंदर आता है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कूलिंग. तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनकी कूलिंग है वो भी किसके अंदर आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और किस रेट से वो हीट रिजेक्ट करनी है एनवायरनमेंट में, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो इजीली वर्क करते रहे. Then we have discussed there are two area of application of thermodynamics. First one is power generation and second one is refrigeration. So in the power generation we generate power. तो जो आउटपुट मिलेगा डिवाइस का वो पावर होगा. और दूसरी वाली है रेफ्रिजरेशन, जिसमें क्या हो रहा है? हम पावर को इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे हैं. ओके. Then we have started the definition of system. Okay. So we are discussing the definition of system. Can anybody tell me what is system? स्वप्निल. सर इंजन जैसे हो गया सिस्टम. यस सर, सिस्टम. यस, वेरी गुड. मगर जैसे सिस्टम हमें वो सिस्टम लेना चाहिए जिससे हमें लेस एफर्ट करना पड़े किसी भी सॉल्यूशन के लिए. जैसे कल आपने एग्जांपल दिया तो हाँ वो सब ठीक है. Sir, a quantity of matter of a region in space chosen for study. Quantity of matter or region chosen in space for study. Space for study. आप सिस्टम को डिफाइन कैसे कर रहे हो? या तो आप उसका मास डिफाइन कर दोगे कि 5 kg है. Yes sir. जी सर. या फिर आप वॉल्यूम बता दोगे कि इतना वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब. तो आप सिस्टम को दो ही तरीके से डिफाइन कर सकते हो. या तो आप उसको क्या बताओ? Either by mass or either by volume. Yes, क्वांटिटी ऑफ मैटर. या तो आप उसकी क्वांटिटी बता दें मैटर की कितने केजी है, या फिर अ रीजन इन स्पेस यानी कि उसका वॉल्यूम. तो दो ही तरीके से आप बता सकते हैं. या तो आप उसका मास बता सकते हैं या फिर उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, तभी सिस्टम डिफाइन होगा. अब जैसे हम इंजन की बात कर रहे हैं तो हम इंजन की जो बाउंड्री है हमको वो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इंजन को तो हम केजी में बता नहीं सकते. क्लियर? इंजन को हम बाय मास बता नहीं सकते. तो उसका क्या बताना पड़ेगा हमको? एक जो हमारा रीजन है कि इतने इस रीजन के अंदर हमारा सिस्टम है. जैसे मान लीजिए ये हमारा रीजन है, इसके अंदर हम स्टडी करना चाहते हैं कि कितनी हीट का इंटरेक्शन हुआ, कितना वर्क का इंटरेक्शन हुआ. क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जहां पर हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन देखते हैं या कोई एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं. तो हम चाहते हैं कि हम इस एरिया में देखें. तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम. और एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज क्या कहलाएगी? अभिषेक? सराउंडिंग. वेरी गुड. तो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम. माइक ऑफ कर दीजिए तुरंत, अपना बोलने के बाद माइक ऑफ कर दीजिए. ठीक है.
स्वप्निल आप भी कर दीजिए बेटा, जब बोलना हो तभी ऑन करेंगे, ठीक है। तो जो भी सिस्टम के बाहर होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। वेरी गुड, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा, जिससे आपको समझ में आया कि हमको जो है सिस्टम ऐसे चूज करना है कि हम इजीली कैलकुलेशन कर पाए। ओके, अब बात करते हैं बाउंड्री की। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाउंड्री, द सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। इजी डेफिनेशन है, जो सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है। अगर ये लाइन यहां पर नहीं खींची होती तो कैसे पता चलता कि सिस्टम कौन सा है और सराउंडिंग कौन सा है। तो जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री। इजी डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो द सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। वेरी गुड, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, बाउंड्री। द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम कैन बी रियल और इमेजिनरी, ऑल्सो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाउंड्री आपको समझ में आ गया कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री वो होती है जो भैया सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रही है। विदाउट बाउंड्री यू कैन नॉट डिफाइन सिस्टम। अगर आपकी बाउंड्री नहीं होगी तो आप सिस्टम को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम डिफाइन नहीं होगा। और बाउंड्री क्या कर रही है, वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। वो बता रही है कि कहां से सराउंडिंग है और कहां पर सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम कैन बी रियल और इमेजिनरी। या तो असली में कोई बाउंड्री हो सकती है या फिर हमने माना हो सकता है कि ये इसकी बाउंड्री है। और दूसरा, वो फिक्स्ड हो सकती है या मूवेबल हो सकती है। या तो वो फिक्स्ड होगी बाउंड्री या फिर वो अपने सिस्टम के अंदर मूव कर सकती होगी। अब इन चीजों को समझना अच्छे से जरूरी है कि ये चीजें हैं क्या, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि रियल बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है, मूवेबल बाउंड्री क्या होती है। उससे पहले मैं आपको कुछ सिस्टम बता देता हूँ कि सिस्टम होते क्या 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 है। जैसे आपने इंजन बताया, ठीक है। और कोई आप इंजीनियरिंग डिवाइस जानते हैं? अभिषेक कुमार, कोई इंजीनियरिंग डिवाइस का नाम बताओ बेटा। अभिषेक कुमार, अभिषेक सिंह, आदित्य सिंह, बेटा कोई तो बोलो। हेलो सर, मोटर। यस सर। हाँ बेटा, जनरेटर। हाँ मोटर जनरेटर, वेरी गुड। और कोई? सर, बॉयलर का नाम कार सुना है इंजन। कभी? हाँ, कार का इंजन। रेडिएटर सुना है? कार का रेडिएटर देखा यस है? सर। ठीक है। हाँ जी सर, सुना है। बॉयलर नाम सुना है? यस सर। बॉयलर, बॉयलर जिसमें क्या होता है, वाटर से स्टीम Yes, sir. कन्वर्ट होती है, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब एग्जांपल हाँ हैं जी, sir. इंजीनियरिंग डिवाइस के। अब इनमें से कुछ कुछ ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिस्टम। अगर हमको ये इंजीनियरिंग डिवाइस है तो हम ऑब्वियस सी बात है इनमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और यही हमारे क्या है, सिस्टम। तो इन्हीं सिस्टम्स के अंदर जो होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है। अब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, ये किसका दिया हुआ है, नोजल का। नोजल हर कोई जानता है। नोजल क्या करती है, वो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा होता है नोजल के थ्रू, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। यानी कि यहाँ पर जो होगा, फ्लो की वेलोसिटी कम होगी, और जब जो बाहर निकलेगा नोजल से तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। अब हम बात करें नोजल की। अब नोजल हमारा सिस्टम है, तो वो इस तरफ से तो ओपन होता है और इस तरफ से भी ओपन होता है, बट दोनों तरफ से उसकी क्या होती है, वॉल होती है। यहां तक क्लियर? सबको टेक्स्ट में लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है? नोजल सबको पता है क्या होती है? ओके। तो इस तरफ से ओपनिंग होती है और इस तरफ से ओपनिंग होती है। इस तरफ से वाटर इन करता है और इस तरफ से वाटर लीव करता है। जब वाटर इन करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, बट जब एग्जिट करता है तो वेलोसिटी हाई होती है। अब यहां पर तो सरफेस है, तो यानी कि यहां पर जो बाउंड्री होगी वो कैसी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री। बट यहां पर तो कुछ बाउंड्री नहीं है, तो हम सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? और मैंने अभी आपको बताया कि बिना बाउंड्री के हम सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी बाउंड्री माननी पड़ेगी कि जहां से वाटर इन हो रहा है वहां पर भी एक सरफेस माननी पड़ेगी, और जहां से आउट हो रहा है वहां पर भी एक सरफेस माननी पड़ेगी। और जितना एरिया नोजल के अंदर आ रहा है, जितना वॉल्यूम नोजल के अंदर आ रहा है, वो सबका सब क्या है, सिस्टम है हमारा। दैट इज क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं? नो सर। ओके बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। माइक ऑफ कर दीजिए अपना, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई सरफेस नहीं थी, फिर भी हमको बाउंड्री माननी पड़ी, क्योंकि विदाउट बाउंड्री हम सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमने बाउंड्री मानी, हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली कि जहां से ये
इस सरफेस से इस सरफेस तक एक सरफेस होगी जो है नहीं एक्चुअल में, बट हमने मान ली कि ये इसकी सिस्टम की बाउंड्री है, और ऐसे हमने डॉटेड लाइन खींच दी तो ये हमारी क्या हो गई, सिस्टम की बाउंड्री हो गई। क्लियर? हेलो ये हमारी यस हेलो सर, सिर्फ इमेजिनरी बाउंड्री से हम सिस्टम बना सकते हैं क्या? हाँ, इमेजिनरी बाउंड्री से आप सिस्टम बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ना किस किस रेंज से किस रेंज तक आपका सिस्टम है। अगर मान लीजिए आप इमेजिनरी बाउंड्री से भी बना रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए, आपकी कुछ तो आप सोचोगे ना कि हाँ ये इसकी बाउंड्री होगी, आपने कुछ ना कुछ तो लिया है ना। इमेजिनरी बाउंड्री से भी आप सिस्टम बना सकते हैं, बट आपको पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा इमेजिनरी बाउंड्री को। क्लियर? वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि इमेजिनरी बाउंड्री है। ओके, तो रियल बाउंड्री मैंने आपको दिखा दी जहां पर सरफेस है, और दूसरी इमेजिनरी। अब मुझे ये बताइए कि सिस्टम क्या है इसमें। सिस्टम क्या है बेटा इसमें सिस्टम हमारी नोजल है, बट नोजल हमारा अगर मान लीजिए एल्युमिनियम का बना है, एक हमारा प्लास्टिक का बना है, एक हमारा रबर का बना हुआ है, तो कौन सा सिस्टम अच्छा होगा? हमको किस सिस्टम से फर्क पड़ता है? देखिए फिर से, जो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हम पैन में मिल्क बॉईल कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ जो हमारा फोकस है स्टडी वो सिर्फ मिल्क के ऊपर है। इसी तरीके से जब नोजल के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ किसके ऊपर है? वाटर के ऊपर है। तो ये जो नोजल की यहाँ पर कोई सा भी मटेरियल हो, इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो सिस्टम माना है वो बिल्कुल अंदर माना है, बिल्कुल जो ये सरफेस है इससे चिपक के माना है। तो यहाँ पर ये वाली सरफेस माना है, ठीक है। अभी ये चीज और क्लियर हो जाएगी, तो उसका कोई भी मटेरियल हो यहाँ पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि वो क्या है। हमने जो सिस्टम माना है वो अंदर अंदर है, सिर्फ जहां पर वाटर फ्लो कर रहा है। दैट इज क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? अनुज यादव, यादव सर क्लियर है ये चीज? हाँ बेटा। सर इमेजिनरी बाउंड्री का सर कोई एग्जांपल दीजिए सर, जैसे कोई एग्जांपल। बेटा ये एग्जांपल ही तो है जिसमें नोजल देखी है आपने सर, इसे रियल लाइफ में कोई सा एग्जांपल सर ऐसे। बेटा ये नोजल रियल लाइफ में ही होती है, इंजीनियरिंग डिवाइस है ये तो सर रियल लाइफ में। और आपको और एग्जांपल चाहिए? जैसे मान लीजिए पाइप है, पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो आपको इधर की सरफेस तो मिल जाएगी, मगर जहां से इन कर रहा है, जहां से आउट कर रहा है, वहां पर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? नो सर। ओके अनुज, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होगी या आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात सुनिए ध्यान से। जैसे अभी ये चीजें और क्लियर होते चले जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी समझ और डेवलप होती जाएगी। फिलहाल के लिए अभी अनुज इतना मान लीजिए कि जो ये ओपनिंग है, यहाँ पे तो कोई सरफेस नहीं थी ना। अगर इसको यहाँ पर सरफेस होती तो फिर वाटर एंटर कहाँ से करता? तो यहाँ पर कोई सरफेस नहीं थी, हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली। क्लियर जी सर। अभी फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको रियल बाउंड्री दिखाई थी, ये मैंने आपको इमेजिनरी बाउंड्री दिखाई थी। अब मैंने कहा फिक्स्ड और मूवेबल। तो एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उसमें क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। जो ये पिस्टन है ये अप एंड डाउन मोशन कर सकता है, ऊपर और नीचे मोशन कर सकता है। ये जो हमारा पिस्टन है ये क्या कर सकता है? ऊपर और नीचे मोशन कर सकता है। इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस फिल है, अब यहाँ पर एक वॉल्व दे रखा है जहां से क्या है? फ्लूइड अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। तो सिंपल एक तरीके से आप पिचकारी जैसा मान सकते हैं इसको। पिचकारी में जो ये ओपनिंग होती है वो यहाँ पर होती है, बट इसमें यहाँ पर साइड में दे रखी है। तो जब ये पिस्टन नीचे को मूव करेगा तो जो इसके अंदर का फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो ये फ्लूइड है वो यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करेगा। तो जो ये वाली बाउंड्री है ये क्या होने में लगी है? मूव करने में लगी है। बट ये वाली बाउंड्री यहाँ पर क्या है? फिक्स है। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या मान सकते हो? यहाँ पर क्योंकि ओपन है तो यहाँ पर आप क्या मान सकते हो? इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पर माननी पड़ेगी आपको, इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर? क्योंकि जो हमारी स्टडी है वो सिर्फ किसके अंदर है? इस पिस्टन और सिलेंडर के अंदर ही है। जो बाहर चले गया वो बाहर चले गया, जो अंदर आया तो कितना अंदर आया, और जो बाहर चले गया तो अंदर कितना बचा। हमको सिर्फ इतना ही देखना है फ्लो, ठीक है। तो हमारी जो स्टडी है वो इतने यहीं तक फोकस है।
ये क्लियर है आपको कि फिक्स बाउंड्री हो सकती है और मूविंग बाउंड्री हो सकती है, रियल बाउंड्री हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। दैट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, अभी धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, धीरे धीरे समझ आपकी बढ़ती चली जाएगी चीजों की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप थोड़ा और सोचेंगे तो थोड़ी आपकी समझ और बढ़ेगी। ओके, एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, हीटर का। एक हमारा गीजर का सबने गीजर देखा है। ठीक है, गीजर में क्या होता है, कोल्ड वाटर एंटर करता है। तो यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ पे टैप है, इसको ऑन किया तो कोल्ड वाटर एंटर करेगा। और यहाँ पर क्या लगी होगी, एक हीटिंग कॉइल। तो हीटिंग कॉइल क्या करेगी, वाटर को हीट करेगी और यहाँ से क्या करेगा, हॉट वाटर लीव करेगा। तो गीजर तो सबने देखा है, ये क्या है, गीजर। अब इसमें बताइए हमारा सिस्टम क्या है, आयुषी? सर वाटर। सर वाटर। वाटर, वेरी गुड। वाटर। वाटर। हमको इससे कुछ नहीं लेना कि ये पाइप से क्या आ रहा है, हमको सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे। जब यहाँ से देखेंगे तो हम देखेंगे कितना मास अंदर आया, और जब यहाँ पर देखेंगे तो कितना मास बाहर गया। और बाकी ये बाउंड्री सारी की सारी कैसी हैं, फिक्स्ड हैं, कोई मूव कर रही है, कोई मूव नहीं कर रही है, यानी कि सारी की सारी बाउंड्री है। तो जब भी हम सिस्टम लेंगे तो हम बिल्कुल इनर सरफेस से खींचता हुआ डॉटेड लाइन खींचेंगे, वही हमारी क्या होगी, सिस्टम की बाउंड्री होगी। अभी और क्लियर होगा? द बाउंड्री इज अ कॉन्टैक्ट सरफेस शेयर्ड बाय बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यानी कि जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस होती है जो दोनों से शेयर करती है, सिस्टम के पास भी होती है, सराउंडिंग के पास भी होती है। मैथमेटिकली स्पीकिंग द बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस। तो बाउंड्री की जीरो थिकनेस होती है, thus it can neither contain any mass nor occupy any volume in the space। तो यानी कि जो बाउंड्री है वो ना कोई स्पेस ले रही है ना कोई मास ले रही है। अब इसमें बताइए मुझे, ये तो हमारा वाटर सिस्टम हो गया, तो सराउंडिंग क्या क्या हो गया, सराउंडिंग अगर मान लीजिए ये कोई बाथरूम में फिट है तो पूरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया बाथरूम में। इवन जो आपके गीजर का मटेरियल है वो तक भी क्या हो गया, सराउंडिंग। दैट इज क्लियर और नॉट? यस क्लियर सर। है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी पिछले जो आपने एग्जांपल लिया था नोजल वाला, हाँ बेटा। सर उसमें आपने जो सिस्टम बताया था वो नोजल बताया था, तो सर उसमें वाटर नहीं हो हाँ। सकता सिस्टम सर इसमें? हाँ, इसमें भी तो वाटर ही है बेटा। सिस्टम तो वाटर ही होगा ना सर, आपने पिछली बार जब बताया था तो नोजल सिस्टम बताया था। मगर बेटा अगर जब आप एग्जाम में जैसे लिखोगे, अब यहाँ पे क्या सिस्टम बोलूंगा मैं, पिस्टन सिलेंडर। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, सिस्टम पिस्टन सिलेंडर। यहाँ पे क्या बोलूंगा, नोजल। यहाँ पे क्या बोलूंगा, सिस्टम को गीजर। अब वाटर थोड़ा बोलूंगा हर जगह, क्योंकि सब जगह तो वाटर ही फ्लो होगा। वो अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप, जब आप जैसे आप मेरे को बोलोगे कि मैं कहूंगा आपसे कोई सिस्टम बताओ जिसमें इमेजिनरी बाउंड्री होती है, आप कहोगे नोजल, मैं समझ जाऊंगा कि आप स्टडी में इसको कंसीडर नहीं करोगे। मगर बोलोगे तो उसको नोजल ही ना बेटा। अगर इसको भी वाटर बोल दोगे, इसको भी वाटर बोल दोगे, इसको भी वाटर बोल दोगे, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सर मैं ये नहीं पूछ रहा सर, जैसे अभी ये बताया था आपने कि इसमें तो वाटर है क्योंकि इसमें पानी आ रहा है, मतलब गीजर में पानी आ रहा है और उतना ही पानी आ रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। ऐसे सर इसमें नोजल में जितना आएगा उतना ही तो जाएगा, तो वाटर भी तो हम सिस्टम ले सकते हैं। तो बेटा वाटर सिस्टम जो जिसमें स्टडी फोकस होगी वो वाटर ही होगा, बट वाटर इनसाइड द दिस एरिया, वाटर इनसाइड दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज किसका एरिया है, ये नोजल का एरिया है। तो समझाओगे कैसे किसी को, समझे नहीं समझे? क्लियर? अरे बेटा यार ऐसे ऐसे डाउट क्रिएट मत। हेलो। हाँ ठीक है, सुनो, हम जो अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ वाटर के ऊपर। ठीक है, बट आप किसी को बताओगे कैसे? जैसे आप मान लीजिए आप कोई, आप ह्यूमन बीइंग है, दूसरा भी ह्यूमन है, तीसरा भी ह्यूमन है, बट नाम तो अलग अलग करोगे ना उनके। नाम अलग करोगे नहीं करोगे? आप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मैं बोलने को सबको बोलता हूँ कि सब बच्चे हैं, मगर जब मेरे को स्पेसिफिकली किसी को बोलना होगा तब तो मैं बोलूंगा कि मैं करण से बात कर रहा हूँ, कि करण जवाब देगा। यस सर। है ना बेटा? हैं सब हैं एक ही चीज, है ना बेटा? करण एक काम करना, इसके ये लेक्चर हो जाने दो, आप इस चीज को मुझसे उसके बाद डिस्कस करना, ठीक है बेटा? फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये वाले डिवाइस, ये वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे, नोजल। इसको क्या बोलेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, गीजर। बट जब आप कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तब आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, सिर्फ इस वाले एरिया के अंदर। दैट इज माई मीनिंग टू से। ठीक है, ये मैं कहना चाहिए, ये मेरी इंटेंशन है कहने की, कि जब आप
न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इस वाले एरिया के अंदर होना चाहिए। आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर एल्युमिनियम की बॉडी है या कुछ है, इस तरह ये कहने का मेरा इंटेंशन है। क्लियर? जैसे इस वाले में मैंने समझ गया हमारी ठीक है इंटेंशन हमारी ये है कि कैलकुलेशन हम इसके अंदर करेंगे, इसलिए मैं आपको आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। तो जो बाउंड्री होती है वो सिर्फ कांटेक्ट सरफेस होती है किसके, सिस्टम और सराउंडिंग के। यानी कि सिस्टम क्या है हमारा, जो इनसाइड द गीजर जो वाटर है वो है, और जो सराउंडिंग है वो सब कुछ, इवन गीजर की जो वॉल सरफेस मटेरियल है और जो बाथरूम के अंदर जितना भी एरिया है, घर जो भी मोहल्ला, सब कुछ उसका शहर, सब कुछ क्या आ गया, सराउंडिंग आ गया। तो दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, बाउंड्री को। और बाउंड्री क्या होती है, मैथमेटिकली स्पीकिंग जीरो थिकनेस होती है। तो ये कोई इसका ना कोई मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। दैट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं बेटा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो हम सिस्टम जितने भी अभी हम तक बात कर रहे थे कि ये सिस्टम हो सकता है, वॉल्यूम से डिफाइन कर सकते हैं, मास से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम है। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, साथ साथ मास का भी इंटरेक्शन हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं एनर्जी के इंटरेक्शन को। किसके, एनर्जी के इंटरेक्शन को। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसको हम साथ में क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं साथ में, कंट्रोल वॉल्यूम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कंट्रोल वॉल्यूम, तो जो भी मैं ओपन सिस्टम के अंदर बताऊंगा वो आप कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों एक ही होता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको एक चीज और बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम। जब मैं आपको शुरू में डेफिनेशन बता रहा था सिस्टम की, तो मैंने कहा सिस्टम 2 तरीके से डिफाइन हो सकता है, पहला बाय द मास और दूसरा बाय द वॉल्यूम। तो जो ये बाय द वॉल्यूम डिफाइन होते हैं, ये कौन से सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम। जब हम कभी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोई वॉल्यूम बता देते हैं कि 3 मीटर क्यूब है या 5 मीटर क्यूब है, यानी कि अब तो वो सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, पूरी स्टडी के दौरान वो सिस्टम 5 मीटर क्यूब का ही रहेगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। यहां तक क्लियर है, यहां तक? यस सर। ओके। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हम वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं सिस्टम को, और उस ओपन सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। अब ओपन सिस्टम आर दोज सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उससे एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है और साथ साथ मास भी अंदर बाहर जा सकता है। तो जैसे जो ये हमारा मान लीजिए सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है, तो इसमें से एनर्जी इन और आउट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। जब मैंने आपको डेफिनेशन यहां पर दिखाई थी तो मैंने क्या बोला था कि इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। तो जो ये हीट होती है और या वर्क है, ये दोनों किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। और थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट और वर्क का इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, जिसमें एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी अंदर, हीट अंदर भी आ सकती है, हीट बाहर भी जा सकती है। इसी तरीके से वर्क अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, साथ साथ मास भी अंदर बाहर जा सकता है। जैसे हमने एग्जांपल बताइए कोई जरा ओपन सिस्टम का, कोई अभी मैंने आपको 3-4 सिस्टम दिखाए, ओपन सिस्टम का कोई सर हम वाटर बॉईल करते हैं इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर सर ओपन में। और अच्छा एग्जांपल दीजिए, और अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। सोचिए सोचिए सर नोजल का, नोजल में एक तरफ से मास एंटर होता है और दूसरी तरफ से मास लीव होता है। ठीक है, साथ साथ कोई हम हीट प्रोवाइड करना चाहें, हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्क प्रोवाइड करना चाहें तो वर्क का लॉस भी हो सकता है वहाँ पर, मगर वर्क प्रोड्यूस नहीं हो, वर्क का इंटरेक्शन वहाँ पर नहीं होता नोजल के केस में स्पेसिफिकली, बट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और बताया था मैंने आपको गीजर का। गीजर में वाटर आ रहा है
कोल्ड वाटर आ रहा है और हॉट वाटर जा रहा है, साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी से, जो हमारी इलेक्ट्रिक कॉइल है उससे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, वाटर हीट हो रहा है। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल हो गया गीजर या फिर नोजल, जिसमें मास अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, और हीट एनर्जी जो है हीट और वर्क की फॉर्म में अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है। क्लियर? अब वाटर हीटर, कार रेडिएटर में क्या होता है बेटा, कार रेडिएटर में वाटर चल रहा होता है और इधर से जो है जो कार की हीट हो रही होती है वो उसको डिसिपेट कर रहा होता है। और टरबाइन में भी एक तरफ से वाटर जाता है, टरबाइन घूमती है और दूसरी तरफ से वाटर निकल जाता है, और टरबाइन क्या प्रोड्यूस करती है, वर्क प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से कंप्रेसर में एक तरफ से लो प्रेशर का लिक्विड जाता है, जो जितने भी कंप्रेसर्स होते हैं उनमें लो प्रेशर का लिक्विड जाता है, जब बट कंप्रेसर के बाहर निकलता है तो हाई प्रेशर का होता है। तो यानी कि हमने वर्क सप्लाई किया, वहां पर हमने वर्क किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज कर गया है। क्लियर? सो जितनी भी डिवाइस मैंने आपको बताई, वाटर हीटर, कार रेडिएटर, टरबाइन, कंप्रेसर, ऑल इन्वॉल्व मास फ्लो। तो उसमें क्या हो रहा है, जो मास है वो अंदर और बाहर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इन सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। डेफिनेशन क्लियर हो गई ओपन सिस्टम की? दीपक कुमार? यस सर, क्लियर है। यस सर। कुमार यस बताओ सर। क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होते हैं? सर ओपन सिस्टम ये होता है जिसमें कि आपका, इसको तो कंट्रोल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इसमें आपका जो बाउंड्री होता है, इसमें से आपका मास और एनर्जी आपस में वो क्रॉस भी हो सकते हैं। आपने इसका एग्जांपल जैसे नोजल बताया था, नोजल भी हो सकता है, लेकिन आपने बोला कि गीजर जो है, गीजर से में ज्यादा जो वाटर नहीं, दोनों है, परफेक्ट एग्जांपल है, दोनों ओपन सिस्टम, नोजल भी है और गीजर भी है सर। ठीक है, ओपन सिस्टम सबको क्लियर है बेटा? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, एनर्जी अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है, किसकी फॉर्म में, हीट और वर्क की फॉर्म में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ओपन सिस्टम के, क्या, नोजल एंड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद अ वॉल्व। क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए वॉल्व नहीं होता, अगर ये वॉल्व यहां पर नहीं होता, तब ये ओपन सिस्टम होता? एनीबडी? नो सर। नो सर। नहीं होता। तब मास कहां से बाहर जाता? तब मास बाहर नहीं जा पाता, ना मास अंदर आ पाता, क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से फिक्स है और चारों तरफ से फिक्स है, तो मास एंटर नहीं कर पाता। तो जब भी मास का इंटरेक्शन होगा इन और आउट, तो वो सिस्टम होगा ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फिक्स मास इन स्पेस। यानी कि इसमें क्या होता है, मास फिक्स होता है। अब जब मास फिक्स हो गया, इसका मतलब हमारा मास अंदर और बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मास क्या है उसका, फिक्स है। इन अ क्लोज सिस्टम एनर्जी कैन ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बट हाउएवर नो मास कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो यानी कि एनर्जी तो अंदर बाहर जा सकती है, बट मास अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो सिर्फ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी का सिस्टम के साथ, मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि एनर्जी का इंटरेक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी जा सकती है अंदर या फिर बाहर, या फिर वर्क की फॉर्म में जा सकती है अंदर या बाहर। क्लियर है कि नहीं है? सर तो फिर ओपन सिस्टम में भी तो एनर्जी बाहर जा सकती है, तो इसका मतलब सारा क्लोज सिस्टम ओपन बोल सकते हैं? मोहम्मद अमन, आप क्लास में हैं बेटा? यस सर। हाँ बेटा, क्या बताया, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, जरा समझाइए मुझे। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? सर जिससे एनर्जी बाहर जा सके। हाँ, वो सिस्टम्स जिनमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। So closed systems are those systems in which energy can cross the boundary of the system, but mass cannot cross the boundary of the system. So such systems एग्जांपल क्या है इसका? क्लोज। अभी बता रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था।
सर जो ओपन सिस्टम होता है सर उसमें हम वो ले सकते हैं सर, मतलब सर वाटर से इवेपोरेशन सर उसमें हमारा मतलब वो मास भी जा रहा है और सर उसमें हमारे मतलब हीट भी जा रही है बाहर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यस यस, आपने और सर evaporation- क्लोज में सर वो गीजर आना चाहिए ना। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। जी सर। जो आपने सिस्टम की बाउंड्री बना दी एक बार, आपने 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 इमेजिन कर लिया कि हाँ ये बाउंड्री, आपने डिसाइड कर लिया कि इस एरिया के अंदर मेरे को अपनी स्टडी फोकस करनी है। अगर जो आपका इवेपोरेशन हो रहा है, तो अगर वाटर वेपर अगर उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो कौन सा सिस्टम होगा? सर ओपन सिस्टम हो जाएगा। ओपन सिस्टम होगा। Open system। अगर वो उस जी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है तो कौन सा सिस्टम होगा? क्लोज। सर क्लोज ही रहेगा। अगर हाँ हाँ जी। तो अगर आपने गैस में पानी रखा और नीचे से गैस ऑन करी और वाटर अगर बॉईल हो रहा है और उसके वेपर उठ के स्टीम बन के आपके जो पैन है आपका उससे बाहर चल जा रहे हैं, तो ओपन सिस्टम हो गया। उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, जो वेपर बने ऊपर प्लेट से फिर नीचे आ गए, तो क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। Closed तो system। जैसे ही मास सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, तो वो कौन सा बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? क्लोज ओपन सिस्टम होगा। और मास अगर बाहर नहीं निकल पा रहा सिस्टम से, तो कौन सा सिस्टम होगा? क्लोज सिस्टम होगा। आपने कहा हमने गीजर को क्लोज सिस्टम क्यों नहीं कह रहे हैं? गीजर में बेटा जी मास सर। कंटिन्यूस आने में लगा है, यहाँ से मास आ रहा है और यहाँ से मास जा रहा है, तो ये ओपन सिस्टम अच्छा नहीं सर। हुआ। क्लोज जी सिस्टम सर। कैसे होगा? ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, ठीक है सर। यस सर। तो जब भी हम मास जब सिस्टम की बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाता, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओके, और साथ में इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल मास या फिर फिक्स्ड मास सिस्टम। हेलो याद सर। रहेगा? हाँ बेटा। सर लोहे की गर्म रॉड को मान सकते हैं क्लोज सिस्टम, उसमें एनर्जी का हाँ आदान उससे प्रदान हो रहा है। मास, हाँ, उससे मास कहाँ जाएगा? उससे मास कहीं नहीं जाएगा, उसको क्लोज सिस्टम ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उससे ठीक तो है। मास, आपने सिस्टम क्या माना? लोहे की रॉड ना, मतलब हाँ। इंटायर रॉड लोहे की है। अब वो हाँ। कहीं मास तो ऐसा तो होगा नहीं आप गर्म करोगे तो कि वो पिघल के बिल्कुल ढह जाएगा या कहीं और आपके उससे निकल जाएगा, कंसंट्रेशन से रेड हॉट हो जी जाएगा, सर। उसकी ट्रांसफर होती रहेगी, बट उसका मास फिक्स रहेगा, उतना ही मास उसका रहेगा। जी सर ठीक। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लोज सिस्टम। तो ये है हमारा क्लोज सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद नो वॉल्व। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद नो वॉल्व। तो इसमें कोई भी वॉल्व नहीं लगा। जब नीचे को आएगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस भरी है, जब इसको नीचे की तरफ करेंगे तो जो गैस इनसाइड द सिलेंडर है वो कंप्रेस हो जाएगी, है ना। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो गैस इनसाइड द सिलेंडर है वो एक्सपेंड हो जाएगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, बट उससे मास बाहर नहीं जाएगा। तो देयर इज नो मास ट्रांसफर। एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, आप इसको हीट सप्लाई कर सकते हो। आप इसको जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये वर्क सिस्टम करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, बट मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? यस सर। ओके। So the volume of the closed system does not have to be fixed. तो आपने देखा जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? कम होगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहने की जरूरत नहीं है, बस क्या फिक्स रहेगा? मास। कि जो ओपन सिस्टम था उसमें जो वॉल्यूम आपने डिसाइड कर दिया एक बार, जो कंट्रोल वॉल्यूम, वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे नोजल के केस में, जैसे बॉयलर के केस में, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम। सर हेलो। यस बेटा। सर ओपन पिस्टन वाले में तो फिर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा रहता ना, तो वो ओपन सिस्टम कैसे हो सकता है? जैसे ओपन कि सिस्टम जो वाले में बेटा, हाँ वेरी गुड, उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा था बट वो ओपन था, वो वहाँ पे वॉल्व। गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा उस वाले केस में क्या है, उसको एज एक्सेप्शन ले सकते हैं आप। इस वाले केस में क्या है, आप इसको एक्सेप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मूविंग बाउंड्री साथ में इन्वॉल्व हो रही है। जी यहाँ पर सर। क्या हो रहा है, साथ में ओपन सिस्टम में जनरली मूविंग बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं होती है ना। मगर यहाँ पर जी सर। ओपन सिस्टम में मूविंग बाउंड्री इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको आप एज अ एक्सेप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर? मगर जब भी क्या होता है कि जब भी हम स्टडी करते हैं, अभी चलिए मैं उस चीज को आगे डिस्कस करूंगा, अभी आप उस चीज को ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। जो अगर उस एग्जांपल की बात करें तो ऐसे सिस्टम्स को क्या होता है बेटा, हम 2 बार में डील करना पड़ता है हमको। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीज।
जो हमारे इंजन्स होते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे, ऐसी यही वाले सिस्टम्स होते हैं जो हमारे इंजन होते हैं, ठीक है। वो चीज मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे। हम जब पावर साइकिल पढ़ेंगे जो इंटरनल कंबशन इंजन की होती हैं, जिन पे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, जिन पे हमारा बाइक या कार या ट्रक जो वर्क करते हैं, उन वाले सिस्टम को जब मैं डील करूंगा तो मैं इस चीज को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। गुड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारी सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो सकती है। जो हमारा मास है वो फिक्स रहेगा, मास अंदर बाहर नहीं जा सकता, एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है इन क्लोज सिस्टम। ओके, अब अगला जो सिस्टम आता है वो आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या हो, ओपन सिस्टम में क्या हो रहा था, मास ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। जो क्लोज सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है हीट और वर्क की फॉर्म में। बट जो ये क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं बेटा, इनमें ना मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, इनमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। इन सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का ट्रांसफर हो सकता है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है एनी एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? सर थर्मस। यस सर। थर्मस, थर्मोफ्लास्क, ठीक है। इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, क्योंकि जो इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क है उसमें हम अगर गर्म वाटर डाल देते हैं और उसको टाइटली सील कर देते हैं तो जो वाटर हमने उसमें डाला है उससे एनर्जी बाहर ही नहीं आ पा रही, जितनी उसकी एनर्जी है वही रहेगी, और जो मास है हमने कैप ऑन ऑफ उसका बंद कर दिया तो वो मास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ना मास ट्रांसफर हो सकता है ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बोथ एनर्जी एंड मास नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर या फिर क्लोज इंसुलेटेड थर्मस, ठीक है। क्लोज लिखना जरूरी है, अगर ढक्कन खुला होगा तो फिर तो क्या हो सकता है, मास जा सकता है बाहर को, तो क्लोज लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, ओके, क्लियर। अच्छा अब बताइए, जो ये ओपन सिस्टम है इसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओपन सिस्टम, यस सर। क्लोज सिस्टम में नो सर। यस सर। यस सर, हो सकता है। अच्छा यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम में नो सर। नहीं होता। नो सर। वर्क का इंटरेक्शन ओपन सिस्टम में, यस सर। यस सर, यस सर। क्लोज सिस्टम में, यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम में, नो सर। यस सर, ओपन सिस्टम में मास का इंटरेक्शन, यस सर, यस सर। क्लोज में, नो सर, नो सर। आइसोलेटेड में। नो सर। नो सर। अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो इसमें हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, वर्क का इंटरेक्शन हो सकता है और मास का इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो तीनों हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करें तो इसमें हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, वर्क का इंटरेक्शन हो सकता है, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ना हीट ट्रांसफर हो सकती है, ना वर्क ट्रांसफर हो सकता है, ना मास ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? यस सर। यस, ओके, वेरी गुड। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब कंट्रोल वॉल्यूम इज, ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन आंसर बताइए। टाइप कर दीजिए, बताइए, टाइप कर दीजिएगा। सर ऑप्शन डी। अरे नहीं, टाइप करो बेटा, बताना नहीं है। Good. The next question is, ice kept in a well-insulated thermoflask is an example of which system? मतलब हमारे पास बर्फ है, हमने उसको एक इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क के अंदर बंद कर दिया है, अब वो कौन सा सिस्टम है? वेरी गुड। नेक्स्ट, which one of the following represent the open थर्मोडायनेमिक सिस्टम? कौन सा ओपन सिस्टम है इसमें? ये आपसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, पंप क्या करते हैं, पंप हमारे प्रेशर को राइज करते हैं, तो उसमें कंटिन्यूअस हमको वाटर सप्लाई करना पड़ता है। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आपके घर में लगे रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई हो रहा है और वो पंप क्या कर रहा है, वाटर का प्रेशर राइज कर रहा है, तभी प्रेशर क्या ऊपर टंकी तक चढ़ पा रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए जो ओपन सिस्टम होगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि पंप में एक तरफ से कंटिन्यूअस हम करते हैं वाटर और वो वाटर को पंप करता है ऊपर रूफ तक, हमारी टैंकी तक, जहाँ पे हमारा टैंक लगा होता है। प्रेशर कुकर भी तो हो सकता है मगर उसमें भी तो सर स्टीम की साथ में मास बाहर जाता है और हीट भी जाती है बेटा। बट ज्यादा क्लोज एग्जांपल कौन सा है, हो सकता है बट जब वो सीटी बज रही हो, हाँ सर, हो सकता है जब क्या तब हो सकता है, बट जब उससे एप्रोप्रिएट चॉइस आपको मिल रही है ओपन सिस्टम जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, तो पहला ज्यादा प्रेफरेंस आप किसको देंगे, इसी को देंगे ना। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये है, इसमें तो एक बार डाउट है कि सीटी बज रही है कि नहीं बज रही है। इसी तरीके से मैनुअल जो आइसक्रीम है उसमें तो आप ढक्कन खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, आइसक्रीम रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बट जो ये यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए कह रहा था मैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला, क्योंकि सारे के सारे ऐसी हैं कि जिसमें एक बार खुलता है ढक्कन बंद होता है, बट ये वाला ऐसा है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो होता है। क्लियर? जी सर। क्लियर बेटा? ओके। अब ये वाला आपसे और भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए ये वाला क्या है? ये एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर आपका कैसा सिस्टम है? ये वाला सिस्टम कैसा है? जो भी डॉटेड लाइन होती है इट मींस इट्स अ बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। क्यों है क्लोज? क्योंकि जो ये ये अगर आप एरो देख के बोल रहे हैं कि एरो अंदर ही है बाउंड्री के, मगर ये एरो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, तो तब ये क्या होगा, अगर ये एरो अंदर ही है और ये चीज बाहर नहीं जा रही है जो हीट और वर्क है, तब तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। बट अगर ये हीट अगर बाहर जा सकती है सिस्टम से, तब ये कौन सा सिस्टम होगा? क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सही कर लूंगा। तीसरा ये बताइए इसमें कहां पर सिस्टम है, कहां पर बाउंड्री है और कौन सा ये सिस्टम है? जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा क्या है? अच्छा देखिए, ये क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर में यहां से क्या हो रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, कुछ मास बाहर आ रहा है, यानी कि मास का इंटरेक्शन है, साथ में एनर्जी का इंटरेक्शन, वर्क का इंटरेक्शन भी हो रहा है। ये हमारी सिस्टम की बाउंड्री है। तो यानी कि एनर्जी क्रॉस कर रही है बाउंड्री को, मास क्रॉस कर रहा है बाउंड्री को, तो कौन सा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। क्लियर? तो ये हमारा यहां तक, ये हमारा जो कल लेक्चर कल खत्म हो जाना चाहिए था वो हो गया है खत्म। अब हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर जो आज होना चाहिए हमारा स्टार्ट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो बेटा बोल सकता है। मनीष नो कुमार, सर। मनीष आप हैं क्लास में? नो सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आगे मूव करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे मूव करूं? तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ज्यादा? ठीक है, कहीं पे तेज पढ़ाऊंगा, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल ओपनली बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेट, पाथ एंड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interaction of energy by a system and its effect on the properties of a system. ठीक है, तो thermodynamics is the branch of science which deals with the interaction of energy by a system. तो कोई सिस्टम है उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, यहां तक हमको क्लियर हो गया, हमको सिस्टम भी पता है क्या होता है और एनर्जी का इंटरेक्शन हमने देख लिया कि हीट और वर्क की फॉर्म में हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है साइंस की जहां पर हम एनर्जी का इंटरेक्शन करते हैं, किसके साथ? सिस्टम के साथ। अभी आपने देख भी लिया सिस्टम के साथ वर्क का इंटरेक्शन हो रहा था, हीट का इंटरेक्शन हो रहा था, तो यहां तक तो समझ में आ गया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। तो और उस इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये भी हम किसमें देखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन के अंदर पूरा आपको कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई सबको?
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई थर्मोडायनेमिक्स में हम Yes, कोई sir. सिस्टम लेते हैं, उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं, साथ साथ ये देखते हैं कि उस एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा हीट फ्लो हुआ है, जो हमारा मास फ्लो हुआ है, या जो हमारा वर्क फ्लो हुआ है अंदर या बाहर सिस्टम के, उससे हमारी प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ा। ओके, अब मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, मान सकते हैं ये हमारा कोई सिस्टम है, हमने पूरा इसका बाउंड्री डिफाइन कर दी, ये हमारा सिस्टम है और इसका कुछ ये सिस्टम है और इसका कलर कैसा है बेटा? कलर कैसा दिख रहा है आपको इस सिस्टम का? येलो। लो। येलो। ओके, तो ये हमारा सिस्टम है और ये कलर इसका येलो है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमको, है ना। तो जैसे कोई आदमी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पाँव होंगे, 2 आंख होंगी, 1 नाक होगी, मुंह होगा, है ना। तो इसी तरीके से कोई सिस्टम है तो उसके बारे में हमको क्या कौन बताएगा? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे मान लीजिए इसका रंग पीला है तो हम सिस्टम के बारे में पता चल जा रहा है कि हाँ, इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, येलो है इसका कलर। क्लियर? इसी तरीके से इसकी अगर मान लीजिए कोई स्मेल छोड़ रहा होता है कोई पर्टिकुलर टाइप की, तो अगर मान लीजिए कोई स्मेल छोड़ रहा होता तो हम इसकी स्मेल से भी हमको पता चलता कि हाँ, इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इससे ऐसी स्मेल आती है। जैसे मान लीजिए कोई गैस है, जब वो लीक करती है तो उसकी स्मेल से आपको पता चलता है ना कि जैसे एलपीजी लीक कर रही है घर पे, तो आप, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वो सिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसी तरीके से इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसका कलर, ठीक है। तो यानी कि जो ये येलो कलर है, ये सिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर मान लो इस सिस्टम की कोई स्मेल होती तो जो ये स्मेल होती वो भी क्या होती, इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक। यहां तक क्लियर है करण? सर क्लियर है। क्लियर है ना बेटा? तो प्रॉपर्टी समझ गया? Yes, sir. प्रॉपर्टी मतलब जो सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है जिससे हम बता पाए कि सिस्टम क्या है ना। उसका कलर पता चल गया, उसकी स्मेल पता चल गई। साथ साथ इस सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम। अगर हमको इसका वॉल्यूम बदल जाए तो हम कहें कि हाँ, सिस्टम वॉल्यूम जो है 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। इसी तरीके से इस वॉल्यूम ने कुछ एरिया कवर किया होगा, तो अगर हमको एरिया बदल जाए तो हमको सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से हमको सिस्टम का मास पता चल जाए तो हम कहेंगे हाँ, सिस्टम का मास पता चल गया हमको, ये क्या है, सिस्टम इतने किलो का। तो हम सिस्टम को डिफाइन कर पा रहे हैं अब, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई है। अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर निकाल लें तो हमको टेम्परेचर भी पता चल गया। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर नाप लें तो प्रेशर भी पता चल गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं कुछ भी, ठीक है। तो जैसे हमको ये सब इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये येलो कलर का है, स्मेल इसकी पर्टिकुलर कुछ है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका मास क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, ठीक है। बट द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो ये सब तो प्रॉपर्टीज तो हैं, बट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगी? जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ वही प्रॉपर्टी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या आप कलर को मेजर कर सकते हैं? येलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूं, पता नहीं कितने इनफाइनाइट शेड आ जाएंगे येलो के, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, स्मेल को भी आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? जैसे वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, एरिया को हम मेजर कर सकते हैं, मास को हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं? वॉल्यूम का डायमेंशन ले लो और फॉर्मूला लगा लो, जिस शेप का है वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया, नीचे जितना एरिया कवर कर रहा है एरिया आ जाएगा। मास सीधे सीधे मेजर कर लीजिए आप उससे, वेट से, ठीक है, तो मास बदल जाएगा। टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर इंसर्ट कीजिए इसमें, जितना थर्मोमीटर की रीडिंग होगी वो इसका टेम्परेचर होगा। प्रेशर मेजर करना है, इसमें प्रेशर जो हमारे गेज आते हैं वो कनेक्ट कीजिए और इसका प्रेशर पता चल जाएगा। तो दीज आर विच आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, प्रॉपर्टी समझ में आ No, गया sir. क्या है? प्रॉपर्टी वो चीज है जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। क्लियर? और जब भी कभी सिस्टम में क्या होगा, हीट का इंटरेक्शन होगा या वर्क का इंटरेक्शन होगा, तो ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए हीट ट्रांसफर होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर
सिस्टम से हीट बाहर गई है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ओपन सिस्टम है तो अगर मास एंटर करेगा तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं। तो जब भी कभी सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा। यही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेनली होता है कि कोई सिस्टम है उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन होगा और उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, यही पूरी थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं बेटा। कौन कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मुझे एक कौन बात करेगा मुझसे? हर्ष सैनी। हर्ष सैनी बेटा, आर यू देयर? हर्ष सैनी? यस सर। यस सर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम? सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हाँ सर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। वेरी गुड, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ वेरी गुड, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब समझेंगे बेटा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। द प्रॉपर्टी दे आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड कर रही है सिस्टम के, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन, ये सिस्टम क्लियर हुआ? इतना यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिव्यांशु मिश्रा बेटा? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो मास पे डिपेंड, डिपेंड अपॉन मास। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, अब देखिए, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हमेशा याद करना है किस पे डिपेंड करेगी? मास पे, ठीक है। और एग्जांपल क्या क्या है कि मास, वॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, एंथैल्पी। ये सब एग्जांपल, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ये नाम, आप मास आपने सुना है, वॉल्यूम आपने सुना है, एरिया आपने सुना है, एनर्जी आपने सुना है, एंथैल्पी आपने नहीं सुना होगा या फिर सुना भी हो सकता है, बट ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। और ये सब मास पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दे आर दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या है? ये डिपेंड नहीं करती हैं किस पे? मास पे। अब इनके एग्जांपल क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, ईटीसी, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, और जो मास पे डिपेंड करती हैं वो कौन सी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये वर्ड है एक्सटेंसिव, ये किससे मिलकर बना है? एक्सटेंड से। किससे मिलकर बना है? एक्सटेंड से। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक्सटेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सटेंड कर दूंगा तो यानी कि मतलब फैला रहा हूं उस चीज को। एक्सटेंड मतलब फैला रहा हूं। तो यानी कि जो किस पे? मास, जो जितना ज्यादा फैलेगा उतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या जितना एक्सटेंड कम होते चल जाएगा उतना प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रही है? मास या फिर उसके एक्सटेंड पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। और वो वर्ड भी वहीं से आया है, एक्सटेंड। तो क्या है? एक्सटेंसिव। यहां तक क्लियर बेटा? सबको याद रहेगा? अब याद रहेगा? यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके बेटा, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? फैलाओ। एक्सटेंड का मीन्स क्या होता है? फैलाओ। तो जो ये एक्सटेंसिव वर्ड है, जो एक्सटेंसिव वर्ड है किस वर्ड से बना है? एक्सटेंड। तो यानी कि जब भी आप देखोगे एक्सटेंसिव यानी कि फैलाव से, यानी कि जितना ज्यादा फैलेगा सिस्टम उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या जितना कम होगा उतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? मास पे। और इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? मास, वॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, एंथैल्पी। तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मास और एक्सटेंट। अभी इस चीज अभी और क्लियर हो जाएगी आपको, अभी 2 मिनट में क्लियर होगी, अगली नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगी।
तो जो भी जो मास पे या एक्सटेंट पे डिपेंड करते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, और जो मास और एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी। तो जहां पर भी मास का रोल आएगा वहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और जहां पर कोई मास का रोल नहीं होगा वो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये चीज मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बट मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती है। वो होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी टोटल कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमारा ये वॉल्यूम था, ये एरिया था, ये एनर्जी थी, ये एंथैल्पी थी, ठीक है। अगर मैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, अगर मैं इसको क्या करूं? वॉल्यूम पर यूनिट मास कर दूं, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास कर दूं, तो हमारी क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वर्ड लग जाता है नया, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी तरीके से जो हमारी एंथैल्पी थी वो क्या थी? खाली जब एंथैल्पी लिखा था तब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, और जब स्पेसिफिक एंथैल्पी लिख दिया यानी कि ये जो H है वो क्या है? कैपिटल H अपॉन M। और जो स्पेसिफिक एनर्जी है ये क्या है? एनर्जी अपॉन मास। अभी क्लियर होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्मॉल, जब भी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर V से लिखेंगे, इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी कैपिटल वॉल्यूम, और उसको मास से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गई? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की एक अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब भी स्पेसिफिक वर्ड लगेगा यानी कि वो जो प्रॉपर्टी आ रही है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरीके से स्पेसिफिक जो एंथैल्पी है वो H अपॉन H इजिकल टू कैपिटल H अपॉन M। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो स्मॉल e इक्वल्स टू कैपिटल E अपॉन M। तो बेटा जो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज जो याद रखने वाली बात है, ये हमेशा स्मॉल लेटर से आप डिफाइन करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। देखिए एनर्जी को स्मॉल e लिखा है, जबकि जब हम पहले एनर्जी लिख रहे थे तो कैपिटल E लिख रहे थे, जब एंथैल्पी लिख रहे थे तो कैपिटल H लिख रहे थे। तो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर कोई गैस फिल है, तो उसका कुछ वॉल्यूम है और उसका कुछ मास भी होगा। तो अगर हम उस वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहां तक किसको कोई डाउट पूछ सकता है बेटा? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या बेटा? स्क्रीन दिखना बंद हो गई क्या? नहीं सर, विजिबल है। आ गई सर, अभी नेटवर्क। हाँ बेटा, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, अगर आपका नेट की स्पीड भी कम है तो भी स्क्रीन कभी कभी गायब हो जाती है, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा किसको? सबको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये भी किस पे डिपेंड नहीं करती है? मास और एक्सटेंट पे। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये भी किस पे डिपेंड नहीं करती? मास और एक्सटेंट पे। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है बताइए? वॉल्यूम जो कैपिटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर ऊपर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक, अगर हम मास से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा है, कुछ चीजें, ये जो स्लाइड्स हैं ये मैंने गेट के एग्जाम के लेवल से बनाई थी, मगर पहली बार में हो सकता है कि उतनी अच्छे से ग्रस्त ना हो, मगर जो सीखना है वो तो अल्टीमेटली यहीं तक आना है आपको, ठीक है। बट अभी शुरुआत के लिए इतना बहुत था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड करती हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास होती है। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनती है। क्लियर? अब ये छोड़ते हैं अभी प्रेशर वाला। अब ये देखते हैं, आप किसी कमरे में बैठे हैं, अभी इस वक्त सब कमरे में बैठे होंगे, कोई ग्राउंड में तो होगा नहीं, ठीक है। कमरे में बैठे हैं, ठीक है।
अब इस कमरे को आप सिस्टम मान लीजिए। आपको एयर, जो आपके कमरे के अंदर एयर फिल है, आपने इसका सब इमेजिन कीजिए अपने अपने कमरों में जहां जहां बैठे हुए हैं बेटा, उस कमरे को इमेजिन कीजिए कि ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम है तो यानी कि सिस्टम की बाउंड्री क्रिएट कीजिए। बाउंड्री क्या होगी? जो सरफेस है हमारी दीवार, उससे बिल्कुल टच होती हुई, ना वो दीवार होगी ना वो अंदर एयर है, वो सिर्फ टच करते हुए खाली एक सरफेस है जो हमारे अंदर सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर सबको? सबने इमेजिन किया कि सिस्टम क्या है हमारा? रूफ कवर कर ली, ग्राउंड कवर कर लिया, फ्लोर कवर कर लिया, चारों वॉल कवर कर ली, ठीक है। और जो खिड़की भी है वहां पर भी एक मान लिया कि इमेजिनरी सरफेस है, अगर खुली है खिड़की तो वहां पर भी इमेजिनरी सरफेस है, और हमारा सिस्टम डिफाइन हो गया। और हमारा सिस्टम क्या है? जितनी एयर इनसाइड द रूम है। दिव्यांशु मिश्रा बेटा, दिव्यांशु इमेजिन हो गया बेटा? सिस्टम इमेजिन हो गया? सिस्टम क्या है हमारा? जो रूम है, ठीक है, और जो रूम के अंदर एयर है, ठीक है, वो हमारा सिस्टम है। अब वो हमारा सिस्टम है, अब उसकी बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी? सर क्या क्या होंगी बेटा? जैसे मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, तो हमने एक इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी, तो हमारा सिस्टम डिफाइन हो गया। अब जो हमारे सिस्टम के अंदर जो एयर है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो m क्या है उसका? मास। उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है उसका, तो v क्या है उसका? वॉल्यूम। जो आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर एसी में बैठे होंगे तो बेटा टेम्परेचर इस वक्त अभी होगा 26-27, और अगर आप घर में एसी नहीं है तो होगा 30-31, है ना, तो उसका कुछ टेम्परेचर भी है। जो एयर आपके रूम में है उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, और जो एयर आपके रूम में है उसका कुछ प्रेशर भी होगा। प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब खुले रहते हैं, और जनरली जो होता है चारों तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो एयर है उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी होगी। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो पूछिए। आयुषी बेटा, आयुषी? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। एयर जो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर है उसका कुछ मास है, उसका कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ टेम्परेचर है, उसकी कुछ डेंसिटी है, उसका कुछ प्रेशर है, और उसका कुछ विस्कोसिटी है। अब आपको बताना है कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। हाँ बेटा शुरू हो जाइए एक एक करके। आयुषी बताइए बेटा, मास कौन सी प्रॉपर्टी है? मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। बाकी नहीं बताना, बाकी और लोग बताएंगे। आशुतोष मलिक, आशुतोष आर यू देयर? सर। दीपक कुमार, हाँ बेटा बताओ, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? सर हम बता रहे हैं वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। दीपक कुमार बेटा आप बताओ। हमें बताया सर, दीपक ही बताया। हाँ दीपक ही बताया। अच्छा सर, टेम्परेचर बताओ आप, कैसी प्रॉपर्टी है? सर एक्सटेंसिव है। नहीं सर, टेम्परेचर इंटेंसिव है। और डेंसिटी? टेम्परेचर इंटेंसिव है। डेंसिटी? सर इंटेंसिटी एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव डेंसिटी एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव बोला इंटेंसिव। सर आयुषी क्यों है बेटा इंटेंसिव? ये मास पे डिपेंड नहीं करती। मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? प्रेशर कौन बताएगा बेटा? प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? सर इंटेंसिव। एक्सटेंसिव सर। एक्सटेंसिव इंटेंसिव है प्रेशर। सर इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हाँ बेटा। सर डेंसिटी इसलिए होता है क्योंकि मास भी और वॉल्यूम भी। ओके ओके ओके। सर वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? करते हैं बेटा, करते हैं, बात करते हैं। रुको एक मिनट, अब मुझे बोलने दो। आप लोगों ने अपना इनपुट दे दिया, अब मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर आपका इनपुट दोबारा से लूंगा, ठीक है। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, हम कैसे पता करें। हम फॉर्मूले को देखें प्रेशर के, तो यहाँ मास आ रहा है, तो यानी कि ये मास पे डिपेंड होती है, यानी कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट जो एक्चुअल में प्रेशर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये चीज़ कैसे क्लियरिफाई होंगी, ये चीज़ क्या कैसे करनी है? अगर हम हर बार फॉर्मूले देखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा,
ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा कमरा था सेम वही कमरे को हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए बीच से, कि हमने एक हमारा सिस्टम एक था, उसको हमने बीच से दो बिल्कुल इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। जिस रूम में आप बैठे हैं बेटा, एक साइड आप बैठे होंगे, दूसरी साइड से आप क्रिएट कर दीजिए कि हाँ आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, एक ही सिस्टम का इमेजिनरी बाउंड्री से। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया सबका? समझ में आया सबको कैसे करना है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर अब कल पढ़ाना टाइम हो गया सर। बस बेटा इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, टाइम तो हो गया सर खाने वाना भी तो खाना पड़ा है सर, खाना वाना खाएंगे, दूसरी क्लास भी तो होती है सर, फिर ना आएंगे भी जी। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सही, ठीक है। अच्छा, एक आपको गूगल उसमें एक फॉर्म आया होगा, उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, और ठीक है आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नाराज मत होइए, ठीक है, कम पढ़ाऊंगा। ओके सर, ओके ठीक है बेटा, चलिए आप एक गूगल फॉर्म में आया होगा, उसमें आप उसका जवाब दे दीजिए। ओके ठीक है बेटा, लीव कर दीजिए, मीटिंग लीव कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके सर एक्सक्यूज मी सर, जो आपने ये भेजा है सर, ये मांग रहा है 1 रो पर रिस्पॉन्स, तो सर इसका तो आंसर मिला सर वो ये पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, फिर कैसे करें? हाँ सर ये सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, मैं अभी सही कर देता हूँ बेटा। सब पे नहीं करना है बेटा, एक ही पे चूज करना है, उसमें सब मांग रहा है, सब पे क्लिक नहीं करना है, उस पे एक पे क्लिक करना है। मैं भी सही कर देता हूँ बेटा। चलिए अभी इसको ऐसी, एक मिनट आ रहा है एडिट का ऑप्शन। क्या रिस्पॉन्स सबका मांग रहा है क्या ये? सर मैंने तो सारा ही रिस्पॉन्स करा है, सब कॉलम पे क्लिक। नहीं ठीक है, चलिए अब हो जाएगा सही, मैंने सही कर दिया है। ठीक है, अब मैंने सही कर दिया उस चीज़ को। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ मैंने आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर भेजा था गूगल क्लासरूम में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, पीपीटी मैंने आपको गूगल क्लासरूम में भेज दी है। मैंने पीके नाथ, सेंजिल और एक राजपूत 3 बुक मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दी है, आप उनको देख सकते हैं, और अपने हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, अपने हैंड रिटन आप एक कॉपी बना लीजिए जिसपे आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, और बेटा ये कॉपी आपके 4th ईयर तक काम आएगी, अच्छे नोट्स प्रिपेयर करेंगे अगर आप। मैंने जो आपको दे रखा है, एक वर्ड फाइल दे रखी है PDF, और एक पीपीटी दे रखी है, तो दोनों को, और एक वीडियो दे रखा है, तीनों चीज़ों को देखिए, और 15-20 मिनट लगेंगे दोनों को, तीनों को देख के, और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए छोटे छोटे, जरा थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ मैं रोज, उसको कवर कीजिए रोज का रोज। ठीक है बेटा, रोज के रोज बनाएंगे, एक ही बार में आपका बर्डन भी नहीं आएगा, और आपके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार होंगे। ठीक है बेटा, ये कौन मैसेज भेज रहा है कुछ? ठीक है, गूगल मीट से नहीं बेटा, गूगल क्लासरूम, गूगल। थैंक यू सर। वर्क नहीं कर रहा है सर। बेटा कैसे नहीं कर रहा है, एक बार आप मुझसे क्लास के बाद बात करिएगा बेटा, मैं आपका ये प्रॉब्लम जो है इसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल क्लासरूम में, अगर किसी को देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये गए, और यहाँ क्लास वर्क में ये डिफरेंट चीज़ें, ये बुक है, ये लेक्चर नोट्स है, ठीक है, ये पीपीटी है, ये वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, आज का लेक्चर कल भेज दियो पीपीटी। आज की पीपीटी भी बेटा आ जाएगी, थोड़ा अब मेरे को, जब मैं जैसे लीव करूँगा तभी तो भेजूंगा, आप लोग सब लीव कीजिए बेटा। चलिए। हाँ जी।